सरस्वती एक ऐसी नदी जो विश्व की प्राचीनतम नदियों में से एक मानी जाती है। भौगोलिक रूप से ये नदी समय काल के साथ बेशक लुप्त होती चली गई, मगर इतिहास में इसका नाम अमर रहा है। ये एक ऐसी नदी है जिसकी महिमा का गुणगान हमारे चारों वेदों में किया गया है, जिसके साक्षी हमारे धार्मिक ग्रंथ और पुराण रहे हैं, जिसका अतीत हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। सरस्वती हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक देवी के समान पूजनीय है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी यमुना नदी के पूर्व की ओर तथा सतलुज नदी के पश्चिम की ओर बहती थी। जब 2014 में हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनी, तब केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी अपनी प्राचीन धरोहरों और विरासतों को संजोने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के पौराणिक स्थल श्री आदि बद्री में सरस्वती के उद्गम स्थल होने की पुष्टि की गई, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2015 में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया, जिसके तहत इस नदी में जल प्रवाह के लिए निरंतर कार्य शुरू किए गए। मनोहर लाल जी के इस मिशन में श्री नायब सैनी जी ने सांसद रहते हुए उनका साथ निभाने का कार्य किया। श्री नायब सैनी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस अभियान को और गति दी। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में श्री दुम्मन सिंह किरमच जी के नेतृत्व में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अथक प्रयासों की बदौलत आज सरस्वती नदी जमीनी स्तर पर आदि बद्री के बिलासपुर से लेकर सिरसा ऑटो हेड तक 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विभिन्न नदियों के सहयोग से बह रही है। दशकों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी को मात्र कुछ ही वर्षों में इतने क्षेत्र तक पुनर्जीवित करने का ये ऐतिहासिक कार्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है, जिसके लिए प्रदेश की जनता, किसान और श्रद्धालुओं के बीच खुशी की लहर है। इस नदी में जल प्रवाह होने के कारण यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में नदी के लगभग 10-10 किलोमीटर तक जल स्तर बढ़ा है, जो स्थानीय कृषि और किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। सरस्वती नदी के किनारे आदि बद्री से कैथल जिले तक 128 गांव और 22 घाट स्थित हैं। भगवान शिव और मां सरस्वती के 75 प्राचीन मंदिर और 26 शमशान घाट भी इसके तट पर स्थित हैं। पक्के घाटों का निर्माण भी बोर्ड द्वारा करवाया गया है। इतनी भारी संख्या में मंदिरों और शमशान घाटों का होना खुद ब खुद सरस्वती नदी के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात तक बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहां पर खुदाई का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने हिमाचल सरकार के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत सरस्वती की एक शाख सोम नदी पर एक डैम और बैराज बनवाया जाएगा। माननीय मनोहर लाल जी ने सरस्वती बोर्ड का गठन किया 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सरस्वती को दोबारा से रिजुविनेट करें, दोबारा से पानी चलाएं। हमारे लिए दो बड़ी समस्याएं थी। एक तो सरस्वती में पानी चलाना, दूसरा जिस क्षेत्र से सरस्वती होकर बह रही है या जिस क्षेत्र में सरस्वती थी, यानी कि आदि बद्री से लेकर पहला प्रोजेक्ट हमारा कैथल के सागरा गांव तक है, जहां गग्गर सरस्वती में आकर मिलती है पंजाब के बॉर्डर पर, और उसके बाद वहां से लेकर सिरसा ऑटो हेड तक। सबसे पहली लड़ाई तो हमारी लोगों को ये बताना था कि ये सरस्वती है। अभी तक तो लोग ये नाला ही बोलते थे कि ये नाला है, नहीं। हमने करीब 70 के करीब गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब सरस्वती की एंट्री मिली, हमने लोगों को दिखाया कि ये जो आपके गांव में बह रही है, ये सरस्वती है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम सरस्वती में पानी चलाएं। 2020 में माननीय मनोहर लाल जी के साथ मुझे जिम्मेवारी मिली, तो उस वक्त करीब 10 से 15 किलोमीटर में ही पानी चलता था। लेकिन सरस्वती में आज बिलासपुर से लेकर करीब सिरसा ऑटो हेड तक 400 किलोमीटर में पानी चल रहा है। यानी कि हमने जितनी नदियां थी, चौतंग जो पावड़ी में आकर मिलती है सरस्वती में,
उसको हमने कनेक्ट किया सरस्वती से। उससे पहले सोम नदी का पानी भी हम रूरल एडी के माध्यम से कुछ ना कुछ अपने सरस्वती में लेंगे। अभी हमने एक रिजर्वायर वहां पर डेवलप कर रहे हैं। आज सरस्वती ना केवल सीजन में 4 से 5 महीने पानी चलता है, बल्कि लगभग बिलासपुर से लेकर कैथल तक के जितने गांव, अगर किसी भी आप सरपंच से पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि पिछले 3 साल से जो हम पानी चला रहे हैं उसकी वजह से हमारा वाटर लेवल बढ़ गया है। वाइस चेयरमैन साहब भाई घुमन सिंह जी ने भी इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं कौरपाल जी को कह रहा था, मैंने कहा भाई देखो इसे कहते हैं मेहनत। जो जिम्मेवारी दी है उसमें गहराई से घुसना ही मेहनत है, और गहराई से जो घुसता है इसमें भी कोई शक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के दिशा निर्देशों हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड द्वारा नदी के किनारों पर सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा कृषि और किसानों को मिलेगा। ये सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की संस्कृति संरक्षण विचारधारा का ही परिणाम है कि आज सरस्वती नदी का पुनरुद्धार का कार्य पूरे चरम पर है।